अच्छा ये देखें, इसमें भी जगह और है, इससे बच्चे दिए हुए हैं पहले। ये निशानी है इसकी। अच्छा ये देखें यहाँ पे ये आपने नाराज हो रही है, छोड़ दे, नहीं छोड़ दे ना, ना पकड़ा, ये दिखाई आपने यहाँ पे देखना है ना। अगर तो इसकी विजाइना थोड़ी सी लूज और रेडिश हो या गोश्ती कलर की, जिस तरह कलीजी कलर की हो, तो ये ज़बरदस्त हीट पे है। राइट नाउ ये हीट पे नहीं है, या हल्का हल्का ये सुर्ख सुर्ख आपको हल्का हल्का नज़र आ रहा है, इसका मतलब कि या ये हीट पे आ रही है या हीट इसका जा रहा है। हीट पे ये हर 2-1 दिन बाद ये वापस आ सकती है। ये कोई इस तरह ये नहीं है कि मतलब वापस ये हीट पे नहीं। जब ये हीट पे आती है तो कितनी देर रहती है? उमूमी तौर पे 2 से 3 दिन 4 दिन तक ये आराम से, अगर तो मौसम ठीक है ना, है ना, तो अगर वो सुबह हीट पे है मोस्टली वो रात तक देखें अगले दिन वो इतने ज़्यादा मतलब दिनों के हिसाब से ऑब्जर्वेशन तो नहीं, लेकिन इसके रिसर्च कहती है, गोरे कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन का वक्फा होगा कि हीट पर नहीं होगी, वरना तो ये हर वक्त हीट पे होगी। ये भी इसी हाल में उसको क्रॉस करा जा सकता है, जैसे अभी हाँ हो सकता है ये अलाउ कर ले, क्योंकि शुरुआत है ना, हीट पे आने की शुरुआत हो सकती है ये। एक तो ये भी है ना, जब मेल छोड़ देते हैं ना इस पर, तो ये दुम हाँ तो ये भी एक अलामत है। हाँ हीट हाँ की। तब तुम ऊपर करती है ये देखें, ये सुनेगा मेल के साथ जब ये क्रॉस हो जाए। मादा जब हीट पर होती है तो ये पिछले पाँव इस तरह करके ना पीछे करके ऊंची बैठती है और इस तरह कर लेगी, इस तरह, ये देखो ये इस तरह कर लेगी। बाज मादा इतनी हीट पे होती है ना कि वो जब नर के साथ छोड़े तो ये पिछली दुम है ना वो ऐसे से हिलाएगी, पीछे उड़ भी जाती है और ऐसे से ये दुम हिला रही होती है। एक थी हमारे साथ, वो क्रॉसिंग बिल्कुल नहीं कर रही थी, बड़ा तंग किया उसने। जब तंग किया ना तो छोटा सा वो बोतल पड़ा हुआ था, मैंने इस तरह नीचे रख दिया। अच्छा जब भी कोई जेंडर चेक करते हैं ना बच्चे का, तो वो भी ऐसे ही चेक करेंगे जैसे कि मैंने उसको पुश करके बाहर निकाल के दिखाया आपको उंगलियों के जरिए। बाज़ लोग सिर्फ वो वजाइना वाली जगह दिखा के कहते हैं यार इसका तो पता नहीं चल रहा, वो तो किसी को भी नहीं पता चलता। यानी कि आप जेंडर इसको थोड़ा सा ना, इसका जो ऑर्गन है सेक्सुअल, इसको बाहरी की तरफ थोड़ा सा पुश करके निकालेंगे, क्लियर हो जाए। स्ट्रेच करेंगे, तो मेल होगा तो वो गोल्ड टिप जो है वो बाहर आ जाएगी। फीमेल होगी तो सेम एज इट इज इस तरीके से वजाइना सामने आपको महसूस हो जाएगी, बेजवी शक्ल की। कितनी एज पे जेंडर पता किया जाता है? वो तो 15-20 दिन 25 दिन के भी आराम से बच्चे चेक हो जाते हैं। अगर 40 दिन बाद अगर लैदा करना हो तो फिर भी कंफर्म हो जाता है 40 दिन का, तो easily हाँ हो हाँ जाता वो है। तो आराम से हो जाता है। अच्छा जब इसको आप अभी क्रॉस कराते हैं, पहले इनको चेक करते हैं कि हीट में है या नहीं है? हाँ क्योंकि हमें पता है ना कि फिर रबड़ की जरूरत नहीं है, बट डायरेक्टली डाल दो, मेल क्या है कि क्रॉस हो जाता है। अगर ना हीट पे हो तो रबड़ के जरिए जब अब कराते ये हैं तो नहीं कंसीव करने मसाज का का मजा ले रही है। रबड़ के जरिए कैसे? रबड़ दुम को बांध देते हैं ना, ऊपर उठा लेते हैं रबड़ से। अच्छा वो अगर हीट पे ना हो, क्रॉस हो जाए, कंसीव कर अच्छा जाए? एक अच्छी मादा की हाइट ऐसी ज़्यादा होती है, लंबाई ज़्यादा होती है। जितनी लंबाई ज़्यादा होगी उतना ही उसका वजन पोटेंशियल ज़्यादा है। लेकिन ये थोड़ी सी यानी लग ये रहा है मादा कि जो है इसमें ना, अभी गुंजाइश है काफी ज्यादा। यानी ये मादा अगर इसको सही तरीके से छोड़ा जाए, बच्चे ना लिए जाएं और खुराक दी जाए, तो एन मुमकिन है कि ये 5 kg को आराम से, बल्कि 5.5 kg को भी शायद टच कर जाए। ये जो नस्ल है ना, ये अगर इस पर आप देखें, ये न्यूजीलैंड वाइट की वो किस्म है, इसकी आंखें काफ़ी बड़ी हैं, कानों का साइज भी बड़ा है। ये बड़ी आंखों वाली और बड़े कानों वाली ब्रीड जो है, ये इंग्लैंड से 6 मादाएं आई थी। और आगे उनके बच्चे हैं? ये उसी में से वो ब्लड लाइन चल रही है। और आगे इनका मुंह भी जो है वो थोड़ा सा ब्रॉड होता है। अब ये फीमेल है ना, और थोड़ा सा फेट वगैरह इस पे सिरे से नहीं है, बिल्कुल अपनी असल हालत में है। ये देखें ठीक ठाक जगह है इसमें। वैसे 2 बच्चे भी मंगवाए हैं, एक मेल एक फीमेल, जरा उसको भी वो भी करते हैं। ऐसे देखो। अच्छा ये
कम बेश 10 उम्र वजन दे 3.5 किलो ये 3.5 kg पूरा 3.5 किलो वो दक्का चिंकम डॉक्टर दक्का होता है ये 3.5 kg वज़न है इस मादा का और ये इंजेक्शन मेरे पास लेके आया जी 0.8। ये नॉर्मली इसकी रिकमेंडेड डोज जो है वो 0.7 होती है, यानी यहाँ तक होती है। थोड़ा सा ना इसने इजाफी डाल दिया है कि अगर इसमें से कोई एयर गैप वगैरह हो या जिस तरह के मैं इसको थोड़ी सी डोज इसकी पूरी करने के लिए ये देखें कि एयर गैप का कोई भी चांस वगैरह ना रहे। फिर ये देखें यहाँ पे इंजेक्शन लगाने के लिए यहाँ की स्किन को आपने इस तरह से पकड़ लेना, ये देखें। वैसे इसके बगैर भी ये पॉकेट बन जाएगा, इस तरह से भी पॉकेट बन जाता है आराम से। आप सिंपल इस तरह से कर लें, ये देखें, ये देखें, ठीक है। ये पॉकेट बन गया यहाँ पे। इस पॉकेट में आपने नीडल को, वैसे बहुत ज़्यादा अच्छा तरीका तो ये है कि इस जगह को आप थोड़ा सा ना डिसइंफेक्ट भी कर लें, यानी थोड़ा सा ना अगर स्पिरिट आपके पास मौजूद है थोड़ा सा यहाँ पे लगा दें, क्योंकि स्किन के ऊपर जो मौजूद जरासीम होंगे इस नीडल के ज़रिए वो अंदर जा सकते हैं। अक्सर आप इंजेक्शन लगाते हैं ना, उसके बाद यहाँ पे सख्त सी वो जगह बन जाती है, वो इस वजह से बनती है। सही। यहाँ पे मैंने नीडल इंजेक्ट किया, अब ये स्किन के अंदर ही है, ठीक है जी। और आहिस्ता आहिस्ता से मैं मेडिसिन को इंजेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, बकरियां जो है वो इस इंजेक्शन को बहुत फील करती हैं जी, उन्हें चुभता है ये किसको? बकरियों को आइवरमेक्टिन। जी, इनको नहीं महसूस होता कि वो तो एक बार उड़ती हैं, ये बहुत बुरे तरीके से हिलती हैं, या इंजेक्शन लगा दिया, अब थोड़ा सा ना इस जगह को रब कर दो। ठीक हो गया। इन्हें नहीं वैसी वो महसूस होता? हिलते नहीं लगे फिर। नहीं, इनको ज़्यादा महसूस नहीं होता। वैसे ही 23 शरीफ जानवर है। गोश्त में लगा दे तो थोड़ा सा करते हैं फिर। उनको भी स्किन में लगाते होते हैं तो वो जरा रिएक्शन शो हाँ, करती मैंने भी हैं, वो जैसे किया। एक बार हिलती हैं, बोलेंगी जैसे उन्हें। अब ये देखें, इसको आइवरमेक्टिन इस वजह से लगा, ये चेक करें। कानों के अंदर वो देखें वो शुरू हो चुका है हल्का हल्का, ये ईयर माइट्स तो नहीं है? एयर माइट्स अच्छा, वो देखें दूर। इसका ढक्कन ये। अच्छा, ये इंजेक्शन अब दोबारा इस्तेमाल होगा या इसको नहीं करना चाहिए दूसरे पे? जी, ये अब किसी को अगर मैक्टिन लगाना होगा तो ये सिरिंज इस्तेमाल और नीडल होगी? अगर आपके फार्म पे खरगोश हो का आपको अंदाज़ा है कि ये बीमार खरगोश है, जी किसी बीमारी का इन्फेक्टेड है, तो अच्छी बात है, फिर एक ही इंजेक्शन सबको ना लगाएं। ये नहीं कि ये रहें, ये चेंज कर दें, नीडल का ठीक है। ये चेंज कर दें और दूसरी नीडल लगा दें। रोड़ा, ये खुश्की सी महसूस जो हो रही है इस वजह से? हाँ, अच्छा, ये इससे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। ये इस स्किन के साथ जो लगा हुआ है तो ये नरम हो जाएगा, अलग हो जाएगा। जब अलग होगा तो ये सर को झाड़ते हुए ख़त्म कर देगा। दा से शेद लगी डिटेल रहता हुआ है دا جو نرمه دي یو کم دا د یو مور بچی دي तो ये उमूर दी, ये Mix एक है ही ये माँ उमूर, के हाँ। बच्चे हैं। अब दोनों में फ़र्क देखें, हाँ, वजन ये देखें और वो देखें, एक ही क्लच की। एक ही क्लच के, एक ही माँ बाप के। तो ये मेरे ख्याल में ब्रीडर बनाई जा सकती है। हाँ, ये है। ये अब रिजेक्टेड है, ये वजन में जाएगी या कहीं? ये सारा मीट में जाएगी। सही है। आप अंदाज़ा लगा सकते, ऐसे बच्चे जो है वो रिस्क पे होते हैं। इनका ओवरऑल साइज, कानों का साइज, यानी अभी से ये स्टंटेड ग्रोथ में है। खिला जो खूबसूरती है वो भी उसकी ज़्यादा है। देखें उसका जी, फेस वो- देखें, इसका फेस देखें, जी जी। बिल्कुल ऐसे ही। ये देखें, ये भी लगभग 22-24 दिन के आसपास बच्चे हो सकते हैं या 25 दिन के हो सकते हैं। सही। ये इसलिए कि आपको दिखाना था कि कमज़ोर बच्चे और सेहतमंद बच्चे में इसका गुना। वजन वो जिस्म भी बराबर है। हाँ, इसका ये हाँ। ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। यहाँ पे हम इसके जेंडर को चेक करते हैं। ये देखें, ये गोल्ड टिप नज़र आ रही है आपको? ये देखें, जी। गोल्ड टिप है ना, हम्म। ये मेल है।
ठीक है जी। सही। अब ये जरा इधर लेके आए, छोड़। अब ये देखें, ये फीमेल है, हाँ महसूस किया आपने? गोल टिप नहीं है, ऊपर वाला हिस्सा ना, जी ऊपर वाला हिस्सा जो ये ऊपर वाला, नीचे तो एनल है ना, नीचे से तो मिंगने है। मिंगने के लिए सेक्सुअल ऑर्गन है ना ऊपर वाला, वो देखिए वो बेजवी शक्ल की है, वो लाइन सी और हाँ लाइन सी आ गई है। जी गोल टिप नहीं है, गोल टिप नहीं, जो गोल टिप होगा वो मेल होगा। ये बाहर निकला है। ये दीजिए, ठीक है। ठीक है जी, आप चेक कर लें। नहीं मुझे हो गया इधर। अच्छा। इधर ऐसे लगाया है। अगर मेरे तो तरीके गलत हो जी मेरा 10 तरीके गलत है। नहीं ना गलत नहीं था, असल की दा खुदा से शो कहना कि आखो मखते और ता ए दा से बुरी हो गए, दा से अच्छा ऐसे भी देखा दा से जाता है। टिकते और कहते हुए चला को उस दा से शुरू दी हो गया, यानी दासिम की दी हो गया ए गोल टिप। अच्छा थोड़े बड़े हो जाएं तो फिर वो टेस्ट है। एक ही दफा दसी अमाने अमाइनो एसिड, ये अमाइनो एसिड है, ताकत है बेसिकली जो आप ये जो उसको तारा थे वो जी। ये जो ऊपर दबदबा का दे, आओ ये ताकत वाली ये मेडिसिन। जो सीसी के मल्टीविटामिन हिसाब से हम लिखा हुआ क्या होता है इसके ऊपर? ये देखें, ये मैं दिखा देता हूँ, ये जो पूरा एक सिरिंज है इसको इंसुलिन सिरिंज बोलते हैं, ये 1 ml है पूरा। सही। ml और cc एक चीज़ है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है। ml और cc ये एक ही यूनिट को कहते हैं, तो ये 1 ml है। अब अगर कोई आपको कहता है कि 0.2 ml, तो सिर्फ यहाँ तक अच्छा इतनी आपने मेडिसिन ले लेनी है, लेकिन पर केजी। लेकिन जैसे कि वो 3.5 किलो की थी तो तकरीबन 0.7 या 0.8 के आसपास हमने इस्तेमाल करवाया। अब ओरल मेडिसिन या ओरल दवाई आपने कैसे देनी है, ये देखें। अब यहाँ पे हम हाथ रखते हैं, वो भी इस तरह से, ये देखें कि ज़्यादा तकलीफ ना हो, या हाथ ऐसे ही रख दें, थोड़ा सा देखिए पोजीशन बना लें, और ये देखें। अब जब तक ये चबाएगा ना, आपने दवाई छोड़ देनी है। ये देखें चबा रहा है, 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 मज़ा ले रहा है। ये देखें, ठीक है जी। जब ये चबाना बंद कर दे, आपने दवाई निकालना बंद कर देनी है, वरना खुदा ना खास उसके सांस की नाली में जा सकता है, मुंह मार रहा है तो वो और अंदर जा वो रहा है। उधरी शायद कि फिर वो सर्वाइव ही ना करे। ये थोड़ा सा इसको दे देंगे, इसको ज़्यादा ज़रूरत थी वैसे।